बेहद ही खूबसूरत सी 21 साल की इस लड़की ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड से बड़ी खबर थी वो सुसाइड नोट जिसमें लिखा था गोपाल कांडा का नाम। तो क्या विधायक गोपाल कांडा को होगी सजा? नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने सुसाइड कर लिया था। गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में विधायक गोपाल कांडा को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था। अब इस मामले में 25 जुलाई को फैसला आना है। तो क्या विधायक गोपाल कांडा को होगी सजा? क्या था पूरा केस और सुसाइड नोट में गीतिका ने क्या लिखा था? चलिए देखते हैं अलर्ट विद समंदर। साल 2012 अगस्त के महीने की वो 5 तारीख, दिल्ली की रहने वाली एयर होस्टेस की सुसाइड की खबर ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। बेहद ही खूबसूरत सी 21 साल की इस लड़की ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड से बड़ी खबर थी वो सुसाइड नोट जिसमें लिखा था गोपाल कांडा का नाम। गोपाल कांडा हरियाणा की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम था। गोपाल कांडा उस वक्त मंत्री भी थे। खबर काफी बड़ी थी, न सिर्फ आम जनता बल्कि राजनीति में भी इस खबर ने हलचल मचा दी थी। इस केस के बाद गोपाल कांडा को अरेस्ट किया गया था और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। गीतिका शर्मा सुसाइड केस में आरोपी है इस समय एमएलए गोपाल कांडा। जी हाँ, गीतिका शर्मा दिल्ली की रहने वाली एक एयर होस्टेस थी। गोपाल कांडा मंत्री होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। कांडा की एक एयरलाइंस कंपनी थी, नाम था मुरलीधर लख राम या MDLR कंपनी, जिसमें कांडा ने बनाई थी। गीतिका शर्मा ने इस कंपनी में एयर होस्टेस के रूप में ज्वाइन किया था, या यूं कहें कि खुद गोपाल कांडा ने उसे ज्वाइन करवाया था। दरअसल कंपनी में हुए इंटरव्यू के बाद HR ने गीतिका को नौकरी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन खुद कंपनी के मालिक गोपाल कांडा इस इंटरव्यू को CCTV की मदद से देख रहे थे। गोपाल कांडा के कहने पर ही गीतिका को नौकरी पर रखा गया था। जब बेहद ही कम समय में वो इस कंपनी में काफी तरक्की करने लगी थी। एक के बाद एक कई प्रमोशन गीतिका को मिलने लगे थे। यहां तक कि खुद गोपाल कांडा ने गीतिका का जन्मदिन भी धूमधाम से फार्म हाउस पे मनाया था। इसकी तस्वीर भी उस समय सामने आई थी। ये सारे खुलासे बाद में बॉलीवुड एक्ट्रेस नुपुर मेहता ने किए थे। नुपुर मेहता भी उस वक्त वही नौकरी करती थी। कुछ समय तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे गीतिका परेशान होने लगी। वो इस कंपनी को छोड़ने की प्लानिंग करने लगी। कुछ समय बाद गीतिका ने कांडा की इस एयरलाइंस कंपनी को छोड़ भी दी और दुबई चली गई। हालांकि बाद में एक बार फिर गीतिका ने गोपाल कांडा की कंपनी को ज्वाइन किया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद गीतिका ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में गोपाल कांडा को मौत का जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि आपको याद है जब सुसाइड हुआ था, अपने सुसाइड नोट में गीतिका ने लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में गोपाल कांडा से बेशर्म इंसान नहीं देखा है, वो हमेशा झूठ बोलता है। गीतिका शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि गोपाल कांडा एक फ्रॉड है और हमेशा लड़कियों के प्रति गलत नजर रखता है। उसकी आदत लड़कियों के प्रताड़ित करने की है। वो हमेशा लड़कियों की ताक पर रहता है। गोपाल कांडा के अलावा अपने सुसाइड नोट में गीतिका ने कंपनी के मैनेजर अरुणा चड्डा को भी जिम्मेदार ठहराया था। अरुणा चड्डा, जिसे मौत का दूसरा जिम्मेदार गीतिका ने ठहराया था। उस दौरान उसके कुछ दिन बाद गीतिका की मां ने भी सुसाइड किया था। जी हाँ, गीतिका के सुसाइड के करीब 6 महीने बाद गीतिका की मां ने सुसाइड कर लिया था। गीतिका की मां ने अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा को ही अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया था। इस केस को अब 11 साल बीत चुके हैं। 2 दिन पहले यानी 20 जुलाई को दिल्ली के एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें फैसला टाल दिया गया। अब अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी, यानी कल 25 जुलाई को गोपाल कांडा मामले में सुनवाई की जाएगी।
ये था गीतिका गोपाल कांडा वाला जो मामला था, केस था, उसमें हमने आपको बताया गीतिका एयर होस्टेस थी और उसे काफी दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़ित करने के दौरान उसने अपना एक मौत से पहले, सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था। उसमें गोपाल कांडा को इसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया था। आज के अलर्ट के लिए फिलहाल इतना ही। कल 25 जुलाई है, कल इस पे फैसला आना है गोपाल कांडा को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।